जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस सेशन में जीके जीएस से 40 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो जो भी साथी बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 40 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और साथियों, बिहार पुलिस के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। आपको स्पेशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट डेली शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण के प्रश्न कराए जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको रात 8 बजे दिया जाता है। तो साथियों, भारत में जो प्रथम जनगणना है ये किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब किया गया था? तो 1872 में। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगर आपसे पूछे कि भारत में दशकीय आधार पर जनगणना, यानी कि जो 10 वर्षों के अंतराल पर होता है, जिसको नियमित जनगणना भी कहा जाता है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1881 में स्टार्ट हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन को ध्यान रखना है, लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना और रिपन के समय में 10 की आधारित जनगणना। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं ये सारा क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। बहुत ही बढ़िया से हमने इन सारे क्वेश्चन को क्लास नोट्स में तैयार किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेट 1 का PDF है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 हमने पढ़ाया, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है 1972। अब कोयला से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीका से लिखा है। जैसे कि भारत में पहली बार कोयला का उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो रानीगंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। सभी देख लीजिए, कोयला में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, खराब कोयला कौन सा है, भारत में सबसे अधिक प्रकार का कोयला कौन सा मिलता है, सारे क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। तो ये आपका सेट 1 का PDF है, यानी क्लास 1 का नोट्स है। और देख सकते हैं क्लास 1 में टोटल 35 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है। और इस तरह से देखें तो सेट 1 में आपका लगभग 80 से 85 क्वेश्चन कवर होता है। और बिल्कुल आपको डेली इसी प्रकार से सेट 1, सेट 2 मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा? तो जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स ले रखा है इस कोर्स में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये बिहार पुलिस का न्यू बैच है। तो जिन्होंने कोर्स को ले रखा है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी जिन्होंने इस कोर्स को परचेज नहीं किया है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। और साथियों, आप लोग क्लास टाइमिंग को याद रखिएगा, डेली क्लास कीजिए 7:30 बजे और 8 बजे। क्लास टाइमिंग पर जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे पूरे डीप में कराते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। क्वेश्चन चौथा, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम मीटर। सिर्फ प्रतिरोध का पूछे तो ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। 5वां क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है जनरल विपिन रावत।
साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? सही आंसर है विकसित देशों की। प्यारे साथियों, विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? देखिए, हमने क्लास में दांडी यात्रा के बारे में डीप में बताया है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कब पहुँचा था, कितना समय लगा था, कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, पूरे डीप में हमने आपको क्लास में समझाया है। तो यहाँ पर सिर्फ बता देते, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। मार्च 1930 में प्रारंभ किया गया था, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? अच्छा देखिए, जिन्होंने कल वाली क्लास को देखा था, आप लोग बताइए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर? तो साथियों, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर आयोडाइड का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका फॉर्मूला होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन 10, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है PC महालनोबिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? तो 1699 में। अच्छा साथियों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 12, लाल मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? सही आंसर है ये होता है आपका कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च का तीखापन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। क्वेश्चन 13, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? सही आंसर है अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था शंकराचार्य ने। और द्वैतवाद का पूछे तो इसको किया था माधवाचार्य ने। किसने किया था? माधवाचार्य ने। क्वेश्चन 14, ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? सही आंसर है अमाजू। क्वेश्चन 15, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर है चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन 16, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सही आंसर है विद्युत तीव्रता, ये सदिश राशि है। बाकी समय, आयतन, द्रव्यमान ये अदिश राशि है। क्वेश्चन 18, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? सही आंसर है उसे बोला जाता है उपसौर की स्थिति। और ये स्थिति किस तिथि को बनती है? डेट भी पूछा जाता है 3 जनवरी को। अच्छा, एक होता है अपसौर की स्थिति, ये किस तिथि को बनती है? 4 जुलाई को। और इस स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पर होता है और नज़दीक में उपसौर।
निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 20 के लिए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डलहौजी ने। किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। और इसी व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण सबसे पहले 17 राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये आपका उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन 22, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अच्छा, बैरोमीटर का खोज किसने किया था? कल भी हमने आपको बताया था, ई टोरिसेली ने। किसने? ई टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 23, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लखनऊ में क्या है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुई? आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेघालय। और न्यूनतम पूछे तो नागालैंड। सर्वाधिक में मेघालय, न्यूनतम में नागालैंड। ठीक है। 25, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? सही आंसर है गरीबी हटाओ। क्वेश्चन 26, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में सीएजी बोला जाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति करता है। सीएजी का काम क्या है? तो सीएजी के रिपोर्ट को कौन जांच करता है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है सीएजी के रिपोर्ट को जांच करता है। क्वेश्चन 27, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना होता है? सही आंसर है 6 महीने का अंतराल होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन 29, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सही आंसर है एरन अभिलेख से। क्वेश्चन 30, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है प्रोटीन से होता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें मिलता है? सोयाबीन में। क्वेश्चन 31, थोक मूल्य सूचकांक WPI, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सही आंसर है विनिर्मित उत्पाद, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, ये सभी है। और इसको डीप में समझना है तो क्लास में देखिए, क्लास में सब कुछ आपको डीप में बताया जाएगा। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? आंसर है संसद को। संसद के बारे में उल्लेख आर्टिकल 79 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? चलिए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा सिंह को। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है 1945 में होती है। अच्छा, वाशिंगटन DC की बात करें, किसका हेडक्वार्टर है? तो इसी IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। चलिए,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो देखिए, एक है अमरकंटक की पहाड़ी और इसी से नर्मदा नदी निकलती है। तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है और उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, जो कि ऊपर जाकर बिहार के पटना में जाकर मिलती है गंगा नदी में सोन नदी। और इधर आपका नर्मदा नदी ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। ये आपका भारत का जैसे मैप है नीचे साइड का, तो यहाँ से निकलकर ये अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। चलिए, पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है हाजीपुर में। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद की नहीं है? आंसर है इंडियन फिलॉसफी। इस पुस्तक के लेखक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आंसर है सिकंदर लोदी। इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? आंसर है तुर्की भाषा में। बाद में इस तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया, किस नाम से? बाबरनामा नाम से। ये फारसी भाषा में बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है। आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वी पर छोटी जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? देखिए, कल परसों दोनों दिन हमने इस क्वेश्चन को डीप में बताया है। कहाँ पर पृथ्वी का छोटी जी का मान अधिकतम होता है, कहाँ पर शून्य होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है। तो सबसे मिनिमम होगा आपका भूमध्य रेखा पर, सबसे अधिक होगा ध्रुव पर और सेंटर पर होगा 0। तो चलिए साथियों, आज आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए फिर से 9631887058। कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो इस पर मैसेज कीजिए।